Hello and welcome to Unique Creators. So let's start this passage. ये क्वेश्चन नंबर 23 होगा. डाउट्स अगर आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके पूछ सकते हो एंड कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें देखनी है छोटे छोटे टॉपिक से तो आप इंस्टाग्राम चैनल पे मुझे फॉलो कर सकते हो. ओके, लेट्स स्टार्ट हियर. एलिफेंट्स आर लैंडस्केप आर्किटेक्ट्स. एलिफेंट्स जो होते हैं, हाथी जो होते हैं, वो लैंडस्केप के आर्किटेक्ट होते हैं, उसे बनाते हैं. ओके, क्रिएटिंग क्लियरिंग्स इन द फॉरेस्ट. वो क्लियरिंग्स करते हैं फॉरेस्ट में, मतलब कि सब जो एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं वो खा लेते हैं एंड सो ऑन. प्रिवेंटिंग ओवर ग्रोथ ऑफ सर्टेन प्लांट स्पीसीज. कुछ प्लांट स्पीसीज होती है जो ओवर ग्रोथ हो जाती है, जिनकी वजह से दूसरे सस्टेन नहीं कर पाते वहाँ पे, उन्हें ये खा जाते हैं, प्रिवेंट करते हैं, मतलब कि उन्हें हटा देते हैं, राइट. एंड अलाउइंग स्पेस फॉर द रीजनरेशन ऑफ अदर्स. एंड अलाउ करते हैं कि रीजनरेशन हो उसके दूसरों की. ओके, ऐसा ना हो कि ओवर ग्रोथ हो रही है किसी की और कोई वहाँ पे हटा जा रहा है टोटली, वो इन्वेजिव एलियन स्पीसीज आ जाती हैं, तो ऐसा बहुत करती हैं. ओके, विच इन टर्न प्रोवाइड सस्टेनेंस टू अदर हर्बीवोरस एनिमल्स. जिसकी वजह से सस्टेनेंस प्रोवाइड होती है अदर हर्बीवोरस एनिमल्स को भी. ओके, जब रीजनरेशन होगी अदर स्पीसीज की, तो उस वजह से हर्बीवोरस एनिमल्स को काफ़ी सस्टेनेंस प्रोवाइड होती है. एलिफेंट्स क्या खाते हैं? प्लांट्स, फ्रूट्स, सीड्स. प्रोपगेटिंग द सीड्स व्हेन दे डेफिकेट. एंड प्रोपगेट भी करते हैं, फैला देते हैं सीड्स को जब वो डेफिकेट करते हैं, मतलब मीन्स पॉटी, राइट, इन अदर प्लेसेज एज दे ट्रेवल, राइट. देन एलिफेंट डंग जो होता है, गोबर जो होता है, वो क्या प्रोवाइड करता है? वो नरिशमेंट प्रोवाइड करता है प्लांट्स एंड एनिमल्स को, राइट. एंड एक्ट्स एज अ ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर इंसेक्ट्स. एंड वो एक ब्रीडिंग ग्राउंड होता है जहाँ पे पैदा होते हैं इंसेक्ट्स वगैरह. ओके, इन टाइम्स ऑफ ड्रोट, जब ड्रोट होता है, सूखा पड़ जाता है, तो वाटर कैसे एक्सेस करते हैं? दे एक्सेस वाटर बाई डिगिंग होल्स. तो वो गड्ढे खोद देते हैं, वहाँ से वाटर एक्सेस कर लेते हैं, विच बेनिफिट्स अदर वाइल्ड लाइफ. जिससे कि अदर वाइल्ड लाइफ को भी बेनिफिट होता है. तो सूखे में वो गड्ढे खोद दिए, सब वहाँ पे आके पानी पी सकते हैं. अफ्रीकन कंट्रीज़ में ऐसा बहुत देखा होगा आपने, अगर डॉक्यूमेंट्रीज देखी है वहाँ पे, वहाँ की. ओके, सो लेट्स रीड आउट आवर क्वेश्चन. सो विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो बेस्ट रिफ्लेक्ट करता है मोस्ट लॉजिकल एंड रेशनल इन्फरेंस दैट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द पैसेज. 2023 के सारे लगभग ऐसे ही थे, बहुत टफ थे सारे. सो एक और ये उनमें से ही है जहाँ पे लोग बहुत ईजिली कच्चा खा सकते थे, मीन्स पक रॉन्ग आंसर टिक कर देते. ओके, देखते हैं. द होम रेंज ऑफ एलिफेंट्स. जो होम रेंज है एलिफेंट्स की, नीड्स टू बी अ वास्ट एरिया ऑफ रिच बायोडाइवर्सिटी. नीड्स टू बी क्या होगा? वो जहाँ पे रहेंगे वही चीज़, वही जगह रिच बायोडाइवर्सिटी में चेंज हो जाएगी, क्योंकि वो आर्किटेक्ट्स हैं. ओके, बने बनाए घर में वो नहीं रहते, वो घर अपना खुद बनाते हैं, ये बताया गया था. सो फर्स्ट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग. एलिफेंट्स आर द की स्टोन स्पीसीज एंड दे बेनिफिट द बायोडाइवर्सिटी. एलिफेंट्स जो हैं की स्टोन स्पीसीज हैं. अब बहुत सारे लोग होंगे जिनको की स्टोन स्पीसीज की डेफिनेशन आती होगी, कुछ को नहीं आती होगी. की स्टोन स्पीसीज वो होती हैं जिन्हें अगर आप उनके पार्टिकुलर इकोसिस्टम से हटा दो तो पूरा का पूरा इकोसिस्टम डिस्ट्रॉय हो जाएगा. ओके, मीन्स वो एक बेस है जहाँ से सब चालू होता है. अगर वो की स्टोन आप हटा दोगे, सारे के सारे ढह जाएंगे. ओके, सो लोगों को लगा होगा शायद ये ऑप्शन बिल्कुल ही इनकरेक्ट है, इतनी बड़ी बात कैसे बोल दी, की स्टोन स्पीसीज़ है. बट ये अभी आप रिव्यू में रखो, आगे हम बढ़ते हैं. ओके, क्योंकि रियल में की स्टोन स्पीसीज़ होते हैं एलिफेंट्स. अगर किसी को नहीं पता होगा उसने तो पक्का इनकरेक्ट कर दिया होगा पहली बार में देखते देखते, बट मत करो आप अभी. वो बेनिफिट करते हैं बायोडाइवर्सिटी को, ये भी सही है, और की स्टोन स्पीसीज़ हैं, ये भी सही है. ओके, थर्ड देखते हैं. रिच बायोडाइवर्सिटी कैन नॉट बी मेंटेन्ड इन द फॉरेस्ट. रिच बायोडाइवर्सिटी नहीं मेंटेन की जाती फॉरेस्ट में जब तक विदाउट द प्रेजेंस ऑफ एलिफेंट्स. अब देखो, सारे फॉरेस्ट तो होंगे नहीं जहाँ पे एलिफेंट्स होंगे. ओके, तो ये तो मतलब काफ़ी एक्सट्रीम लेवल पे चले गए, गलत हो गया. रिच बायोडाइवर्सिटी तब तक नहीं हो सकती किसी फॉरेस्ट में जब तक एलिफेंट्स ना हो वहाँ पे. तो आप ढूंढ लेना गूगल से, बहुत सारे ऐसे मिल जाएंगे जहाँ पे रिच बायोडाइवर्सिटी भी है, एलिफेंट्स भी नहीं है फॉरेस्ट में, राइट. डी पे चलते हैं. एलिफेंट्स आर केपेबल ऑफ रीजनरेटिंग फॉरेस्ट. बात तो सही है, रीजनरेट कर देते थे फॉरेस्ट विद स्पीसीज के साथ, ये भी सही है. एज पर देयर रिक्वायरमेंट, उनकी खुद की रिक्वायरमेंट के साथ. मतलब ऐसा कुछ होता है क्या कि एलिफेंट डंग तभी गिरेगा जब एलिफेंट चाहेगा, राइट.
दिन में एक बार तो कहीं ना कहीं गिराना ही पड़ेगा, राइट। वो तो एक लॉजिकल चीज़ है कि आप भर के नहीं रख वो स्टोर नहीं किया जा सकता, राइट। वो पॉटी तो करेगा ही। तो क्या वो अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से सब कर रहा था? इनवॉलेंट्री कर रहा था, वो स्वैच्छिक नहीं था, राइट। कि जब मन किया जहाँ पे किया कुछ भी कर दिया। खाना तो उसे खाना ही पड़ेगा, प्लांट्स को ही खाएगा, जो ओवर ग्रोथ कर रहे हैं उन्हें खाए या फिर किसी और को खाए, राइट। तो वो अपने अकॉर्डिंग खाएगा ना, जो वो ईजिली खा सकता है। तो वो सब कुछ इनवॉलेंट्री कर रहा था, जानबूझ के नहीं कर रहा था, ओके। नॉट एज पर दियर रिक्वायरमेंट, ओके। उसकी खुद की रिक्वायरमेंट के हिसाब से नहीं कर रहा था वो, इनवॉलेंट्री था सब कुछ। जो भी हो रहा था वो खा तो अपने मन से रहा था, बट जो चीज़ें उसकी वजह से हो रही थी वो इनवॉलेंट्री ही थी, राइट। So regenerate are capable of elephants are capable of regenerating forest with species as per their own requirement. खुद की रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो पूरा फॉरेस्ट नहीं चला रहा था, राइट। बहुत सारी चीज़ें इनवॉलेंट्री थी वहाँ पे। एंड जो यहाँ पे दिया है ये बिल्कुल करेक्ट है। एलिफेंट्स आर द कीस्टोन स्पीसीज एंड दे बेनिफिट द बायोडाइवर्सिटी। So the correct option here is B. That is, elephants are the keystone species and they benefit the biodiversity. Thanks for watching this video. Like, share, and subscribe in the case you liked it. Thank you.